नमस्ते। इतने सारे लोग बैठे एक साथ, थोड़ा जोर से ऊपर तक आवाज़ तो जानी चाहिए, है पता तो चले कि बिल्डिंग में इतने लोग भी हैं अपने। नमस्ते करेंगे सब एक साथ। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? अच्छे कि बहुत अच्छे? तो जो अच्छा है एक बार अच्छी ताली बजाओ, जो बहुत अच्छा है एक बार बहुत अच्छी ताली बजाओ। देखो आज आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं। आप थेरेपी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। पर अपने यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो अधिकतर दिक्कत क्या लेकर आते हैं? कमर की। किसकी लेकर आते हैं? कमर की। काफ़ी लोग हाथ पाँव की दिक्कत लेकर आते हैं, जैसे हाथ ऊपर नहीं हो रहा, पाँव ऊपर नहीं हो रहा, ये दिक्कत लेकर आते हैं। पर यहाँ की थेरेपी लेने के बाद उनके आराम हो जाता है, जबकि ना तो यहाँ पर कोई दवाई देते हैं, ना यहाँ पर कोई ऑपरेशन होता है, ना यहाँ पर कोई चीराफाड़ी होती है, और ना यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर बात बताओ यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट होता है या मशीन से कोई नुकसान होता तो इतने दूर दूर से लोग आते क्या? नहीं आते। हमारे यहाँ पे जाजपुर से लोग आ रहे हैं, शाहपुरा से लोग आ रहे हैं, चित्तौड़ से लोग आ रहे हैं, विजयनगर से लोग आ रहे हैं। पर यहाँ की थेरेपी में ऐसा क्या है कि बाहर की थेरेपी में कहीं नहीं है, कोई तो होगा कुछ। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, काम कहाँ करती है? आपकी इस पे। अब ये क्या है? आपके शरीर में आपकी मूल जड़ क्या है? आपकी रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। कहाँ पर होती है रीढ़ की हड्डी? पीछे होती है। मुड़ के देख लो, है कि नहीं है? सालों से आपके पीछे ही लगी हुई और गायब तो नहीं हो गई। तो वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, काम क्या करती है ये देखो। आपके इस सारे शरीर को किसने संभाला हुआ है? आपकी रीढ़ की हड्डी ने संभाला हुआ है। दिख रहा है? अगर एक बात बताओ, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी इंसान की दिक्कत आती है तो क्या होता है? डॉक्टर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ना तो वो चल पाता है, ना वो उठ पाता है। लकवे से भी ज़्यादा दिक्कत कब आती है? जब इंसान की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाती है। आपका जो दिमाग होता है, दिमाग सिग्नल कौन दे रहा है? दिमाग दे रहा है। पर उससे काम कौन करवा रहा है? रीढ़ की हड्डी। जैसे आज काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। आपकी जो ये नस आ रही है, ये हाथ में जाने वाली, अगर ये सही से काम कर रही है तो आपका हाथ ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर इस नस में दबाव आ गया, ब्लॉकेज आ गए, या फिर यहाँ से नस दब गई, तो क्या होगा फिर? हाथ ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेम आपके पाँव में देखो, ये नस कहाँ जा रही है? आपके पाँव की तरफ जा रही है। अगर यहाँ पर ये नस दब जाती है, जिसको ओपन साइटिका की दिक्कत बोलते हैं, तो क्या होता है? इंसान के जो पाँव होते हैं वो रुक जाते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपने पाँव पे खड़ा हो जा, अपने पाँव पे खड़ा हो जा। किसी की अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई तो कैसे पाँव पे खड़ा होगा वो? तो आपके शरीर की सबसे मूल जड़ कौन है? आपकी रीढ़ की हड्डी। आज आप आराम से बैठे हैं, किसकी वजह से? कुर्सी की वजह से क्या? नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी वजह से। आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते किसकी वजह से? रीढ़ की हड्डी की वजह से। आप जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, दिमाग समझता है, किसकी वजह से? रीढ़ की हड्डी की वजह से। दिमाग का काम है सिग्नल भेजना, पर वो सिग्नल काम कब करेंगे? जब आपकी रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तब। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, अपना लाइफस्टाइल ऐसा है कि इंसान के सबसे ज़्यादा दिक्कत का आ रही है, इसी में आ रही है। जैसे हमारे भैया है, अब इन्होंने क्या बताया कि इनके L4 L5 वाले पार्ट में दिक्कत है। ये आपका L4, ये आपका L5, ये वाला पार्ट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई सर्वाइकल की दिक्कत है। सर्वाइकल वाला पार्ट कौन सा है? आपका ये गर्दन वाला। कितने छल्ले होते हैं? 7 छल्ले होते हैं आपके सर्वाइकल में। कितने? 7। C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। वैसे ही आपके लंबर पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट, इसमें कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। L1 L2 L3 L4 और L5। अब हर एक छल्ले का काम क्या है? कोई ना कोई तो काम होगा। जैसे ये देखो, आपका L4 और L5 की नसें कहाँ जा रही है? आपके पाँव की तरफ जा रही है। L1 L2 और L3 कहाँ जा रही है? आपके इसी पेट के आसपास जा रही है। तो अगर आपकी जैसे सपोज करो छोटी हाथ में दिक्कत है या बड़ी हाथ में दिक्कत है, तो मतलब आपके L1 और L2 वाले पार्ट को मजबूत करना पड़ेगा आपको।
जैसे ये पंखा है, चलेगा कहाँ से? स्विच से। लेकिन स्विच से और पंखे के बीच में क्या कनेक्शन है? तार दिया हुआ है। तो तार तो हो गई आपकी नस। वो जो पॉइंट देख रहे हैं उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, और ये आपका जो ऑर्गन है वो। काफ़ी बार इंसान के जब सर में दिक्कत आती है तो इंसान को लगता है कि सर की दिक्कत है, सर की दिक्कत है। नहीं, आपके सर से निकल रही नसें कहाँ से? इस वाले पार्ट से। तो ये जो आपका पार्ट देख रहे हैं, अगर ये सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? सर में भी दिक्कत आएगी। तो काफ़ी बार हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे सर में दिक्कत रहती है, इसका कोई इलाज है क्या? तो हम उसको कहते हैं कि इलाज तो है, दुनिया में ऐसी कोई सी भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समस्या से पहले क्या आता है? समाधान ही आता है, समस्या तो बाद में आती है। जैसे अगर किसी के L5 और L4 में दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा? उसके उस छल्ले को मजबूत करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर कोई नस दबी हुई है तो नस को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? कि ये तो नस दबी हुई है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोलता है, ये बोलता है। L4 L5 की पार्ट की नसें दब जाती है तो डॉक्टर इसको क्या बोलता है? कि ऑपरेशन कराओ। अब बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक हो? जब तक आपके दबाव नहीं पड़ेगा, आपकी रुकी हुई नसें, बंद नसें चालू नहीं होगी। आप कितनी भी दवाएं खा ले, 1 खा ले, 2 खा ले, 10 खा ले, जगह जगह से खा ले, बंद नस हो गई है, जब तक उस पर दबाव नहीं पड़ेगा तब तक चालू नहीं होगी। इसीलिए आपके दवाई से आराम नहीं पड़ता है। और जब दवाई से आराम नहीं पड़ता तो इंसान कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन करवा लो। लेकिन जो कहीं नहीं होता फिर कहाँ होता है? ट्राइकेप में होता है। अपने यहाँ पर क्या होता है? ना तो दवाई देते ना ऑपरेशन करते, फिर करते क्या है? अपने यहाँ पे एक बेल्ट आता है जिसको आपको कमर पे लगाना है। कहाँ लगाना है? कमर पे। और कमर पे जब आप बेल्ट लगाएंगे तो क्या होगा? उससे खिंचाव पड़ेगा, आपकी नसों पे भी पड़ेगा और आपकी जो हड्डी उस पर भी पड़ेगा। और वो जो आप बेल्ट देख रहे हैं उससे अगर डेली मसाज लेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी नसें खुल जाएगी। अब इसके लिए कोई दवाई लगी क्या? कोई ऑपरेशन लगा क्या? नहीं लगा। तो क्या करना पड़ेगा? बस उस बेल्ट को रेगुलर लगाना पड़ेगा। और उसकी कोई आदत पड़ती है क्या? जैसे अभी वो भैया बता रहे थे कि उन्होंने 2-3 महीने थेरेपी ली, सब सही हो गया था, फिर बीच में थेरेपी छोड़ दी, अब वापिस आया, हल्का सा कभी दर्द हुआ है तो काफ़ी लोग जो सोचते हैं कि मशीन की आदत पड़ जाती है, तो आदत तो नहीं पड़ती है, इसकी गारंटी तो है। पर ये मशीन काम कब करेगी? जब इसको थोड़ा रेगुलर बेस पे लेंगे। आज एक बात बताओ, आप खाना खाते कभी कभार खाते कि रेगुलर खाते? रेगुलर खाते। क्यों खा रहे? आदत है क्या कोई? ताकि आपका शरीर मेंटेन रहे, इसीलिए खाते हैं। अब काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं कि थेरेपी कब तक लेनी चाहिए? तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं ये तो आप जीवन भर ले सकते हैं, लेकिन जीवन भर आते नहीं है। तो आप एक बात बताओ कि आपका जो घर है, जो आप घर बनाते हैं, इतनी शान और शौकत से बनाते हैं, हर एक चीज़ लेकर आते हैं, आपके घर में ऐसी एक चीज़ बताओ जो आपके फ़ायदे के लिए है? कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा घर क्यों बनाया फिर? बस रहने के लिए बनाया, और रहने वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा? आज एक बात बताओ, आपके घर में फ्रिज है? किस किस की है? सबकी ही है। क्या काम करता है वो? ठंडा करता है। देखो कितना जल्दी बोले, ठंडा करता है। किसको ठंडा करता है? पानी को करता है। और वही खाना जब अपन खा लेते तो अपन भी ठंडे हो जाएंगे। हमारे एक अंकल थे, क्या बोला उन्होंने कि मेरे घर में फ्रिज है, बहुत फ़ायदा करता है। मैं कहा क्या फ़ायदा करता है? पहले जब खाना बनाते थे, खा लेते थे, और जब वो खाना बच जाता था तो उसको फेंकना पड़ता था। अब नहीं फेंकता हूँ, मैं घर में रख लेता हूँ। तो मैंने कहा अंकल ये फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पहले जो बचा हुआ खाना था बाहर डाल देते थे तो जानवर खा लेते थे, फिर नया खाना बनाता था, नया खाना खाना पड़ता था। अब वो बचा हुआ खाना बार बार खाए जा रहे तो खराबी करेगा वो। तो वो फ़ायदे के लिए लाए थे चीज़ के नुकसान के लिए लाए थे। अब उसी का आप ठंडा पानी पिएंगे तो नसें कैसी होगी? ठंडी होगी कि गर्म होगी? और हार्ट अटैक कब आता है? ठंडी नसों में आता है। ये स्वाद ही तो ले गया इंसान को, है कि नहीं? मन के बहकावे में ना, वो वाली बातें। एक बात बताओ, आप घर में कूलर लाते, एसी लाते, क्यों लाए थे? बताओ बताओ।
गर्मी नहीं लगे, ठंडा ही रहे घर में। अगर उस ठंडे घर में ज़्यादा रह लिए तो आप भी ठंडे हो जाएंगे। तो जब पता सब है, घर में आप गाड़ी लेकर आए, गाड़ी क्यों लेकर आए? गाड़ी सुविधा के लिए कि इधर उधर जाए तो आराम से रहे। परसों हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, उनका बेटा गाड़ी से गिर गया, तो अंकल बोले कि मेरा बेटा गाड़ी बहुत तेज चलाता है, आजकल के सभी लड़के ऐसे करते हैं। मैं कहा लाके किसने दी थी? लाके किसने दी थी? उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि खुद लाएगा। और जब दिक्कत आती है तो पूछते कि पता नहीं किसने करा। आज आपके घर में वॉशिंग मशीन है, क्या काम आती है? कपड़े धो लेती है, काम आसान हो गया। पहले जब आप कपड़े धोते थे तो आपके हाथ चालू रहते थे, अब क्या होता है, बटन चलता है और काम हो जाता है। तो फायदा कर रही है कि नुकसान कर रही है? पहले क्या होता था, इंसान के पास फोन नहीं था तो उसको जग मार के आसपास वाले से बातें करनी पड़ती थी, तो उसका मन हल्का होता था, हर एक चीज़ बता देता था वो। और अब क्या होता है, इंसान मोबाइल लाके बैठ जाता है तो फिर मोबाइल में ध्यान लगाता है, आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है पता ही नहीं। देखो सामने बता रहा हूँ मैं तो ये देखो, ये तो हालात है अपने। तो घर में ऐसी एक चीज़ बताओ जो आपके फ़ायदे के लिए लाए, आप नहीं लाए, तो क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने का, इतना कमाने का, जब आपके फ़ायदे के लिए आपकी कोई चीज़ नहीं है। स्टेटस में भर रहे हैं। आज एक बात बताओ, इंसान की जो शुगर की समस्या होती है, शुगर की, इंसान वहाँ से गोली खाना चालू करता है। कब तक खाता है? जब तक मरेगा नहीं तब तक गोली खाता रहता है। और उसने एक सवाल नहीं पूछा डॉक्टर से कि आप ऐसी कोई दवाई दे दो जो शुगर ही ख़त्म कर दे। फिर ऊपर से और अच्छे से बोलते हैं मेरे तो शुगर की 2 दवाई चलती है पर मैं मेंटेन करके रखता हूँ। मैं कहा क्या मेंटेन करा आपने? दवाई तो चल ही रही है आपकी। दवा उसी चीज की है, मेंटेन करने। दवा तो मेंटेन करने की खा रहे तो मेंटेन ही रहेगी। अब बीमारी को कंट्रोल करना अच्छा है कि ख़त्म करना अच्छा है? ख़त्म करना अच्छा है। तो ख़त्म कैसे होगी? कंट्रोल करने की तो दवाएँ खा रहे आप, और फिर बोलते हैं कि हम शुगर की खा रहे, डॉक्टर ही अच्छे नहीं है। मैं कहा डॉक्टर नहीं, पहले आप ही अच्छे नहीं है। आज एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी क्या है जो तो पता कर लेते हैं, उससे ये नहीं पूछते कि ये दिक्कत आई क्यों। पूछते हैं क्या? नहीं आते। यहाँ पर आने के बाद तो 10 सवाल पूछेंगे ही, उनको पता है, पर वहाँ नहीं पूछते। इसीलिए फिर वो डॉक्टर भी क्या होता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आज एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, डेली तो वहाँ पर मरीज नहीं आते होंगे। कोई सा महीना ऐसा होता होगा जब कम आते होंगे, पर उस महीने के अंदर क्या होता है, उनके जो बड़े बड़े कमरे हैं उसमें लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, तो उसका मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? अगली बार जब कोई नया आएगा तो उस पर बिल फटेगा। शुगर की आप दवाई लेके जाते, जिस डॉक्टर से आप लेकर आ रहे, हिसाब लगा के देखना 5 साल में कितना पैसा देकर आए हैं उसको। अब वो पैसा क्या हुआ, टुकड़ों में गया तो पता नहीं चला। वही पैसा अगर आपके एक साथ लग जाता तो जीवन भर याद रखते कि यार 25 लाख रुपए लग गए शुगर पे। हमारे एक आंटी आते, 20 गोली खाते थे वो डेली की, शुगर की नहीं, सबकी मिला के बता रहा हूँ, और भी चीज़ें थी उनकी। 20 गोली डेली की, महीने की कितनी हो गई? 600। 10 महीने की कितनी हो गई? 6000। और 4 से 5 साल से खा रहे तो करीबन 60,000 तो गोलियाँ खा ली। 10 रुपये की अगर आप एक गोली मान के चलें तो 6 लाख की तो गोलियाँ खा चुके। 6 लाख की गोलियाँ, उससे आराम क्या पड़ा? कुछ ही नहीं। आज भी खाई रहे। फिर मैंने आंटी से पूछा कब तक खाएंगे? वो कहे क्या पता, डॉक्टर ने बताया ही नहीं। अभी वो डॉक्टर के पास गए तो 2200 रुपये तो फीस दे के आए अहमदाबाद के अंदर, है कि नहीं? कोई बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आप कभी अहमदाबाद जाके देखना, एक बार की आपके डॉक्टर की फीस 2200 रुपये लगेगी। फिर जांचें की अलग है। जैसे वो भैया बता रहे हमारे, वो 10,000 की गोली खाते थे पहले हर महीने, 10,000 की एक महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि शरीर को ठीक रहने के लिए कोई चीज़ ही नहीं अपने पास, और जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही है।
थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, आज सुबह अखबार में आया था, क्या आया था कि हार्ट अटैक की समस्या भारत में बढ़ रही है। और भीलवाड़ा में क्या आया था कि अभी 2 जनों को हार्ट अटैक आया है। एक की उम्र तो 40 साल है सिर्फ। कितनी? 40 साल। जब 40 साल के हार्ट अटैक आ सकते हैं तो 60-70 वाले कहाँ जाएंगे? कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे थे आप? काढ़ा पी रहे थे। अब कहाँ गया वो? मास्क लगा लगा के घूम रहे थे। अब कहाँ गया वो? सब भूल गए। क्यों? डर तो कोरोना में था। क्या होता है, शरीर को अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो सब चीज़ें मेंटेन हो जाएगी। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि पैसे दे के ठीक हो जाएंगे हम। पैसे दे के जीवन में कभी कोई ठीक नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आपको बताए, राकेश झुंझुनवाला थे, उनकी शुगर ज़्यादा रहती थी। 45,000 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। कितने? 45,000 करोड़। शेयर मार्केट का काम था उनका। फिर भी रोक पाए क्या? जाना ही पड़ा। आज एक बात बताओ, अंबानी जो आप सुनते बार बार, कितना पैसा है? बहुत अनाप शनाप पैसा है। पर उसके बेटे का जो वजन है कम कर पा रहा है क्या? कितने रुपए लगा ले, नहीं कम होगा। और वही वजन क्या होगा? आने वाले साल में उम्र कम कर देगा। जो 60 साल इंसान जीता आराम से, वजन की वजह से वो 40 साल ही जिएगा फिर। और जब वो जाएगा तो पैसे साथ में लेके जाएगा क्या? कहाँ छोड़ के जाएगा? यहीं छोड़ जाएगा। और वो पैसा किसके काम आएगा? फिर पीछे वालों के काम आएगा। आज एक बात बताओ, आपने इतना अच्छा घर बनाया, सब कुछ यहीं जाएगा। लेके जाएंगे क्या साथ में? ना तो एसी को लेकर जाएंगे, ना वो फ्रिज को लेकर जाएंगे, ना आपके पंखे को लेकर जाएंगे, किसी को नहीं ले जाएंगे। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जैसे आए वैसे जाएंगे। पर कम से कम ऐसे तो जाएं कि हाथ पांव स्वस्थ रहे। ऊपर वाले ने तो आपको हाथ पांव सब दे के भेजा, और यहाँ आने के बाद बीपी लेके बैठ गए, शुगर लेके बैठ गए, वजन लेके बैठ गए। क्या कर सकते हैं? एक बार ताली बजाओ आंटी के लिए एक बार। हाँ, क्या कर सकते हैं? इनको बताते हैं। क्या बताते? मैं बताता हूँ। आंटी बता रही है कि अभी बीमारी लग जाए तो क्या करें अपन। एक बात बताओ, डॉक्टर ने, ऊपर वाले ने जब आपको पैदा करा था, बीमारी दी थी क्या? दी थी क्या? स्वस्थ थे आप, तो बीमारी किसने लाए? खुद ही लेकर आए। तो जब आप कोई चीज़ खुद लेकर आ भी सकते हैं तो खुद उसको ठीक भी कर सकते हैं। पर इंसान क्या करता है? हार जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये। क्या करता है वो? गलती सारी खुद की होती है, पर दोष किसको देता है? आस पड़ोस वालों को देता है। देता नहीं देता? आज एक बात बताओ, आपको रोका क्या किसी ने कि अच्छी चीज़ खाने से? गलत की खाने से किसी ने और बढ़ावा दिया है कि खाओ, ये भी खाओ। पर आपके हाथ में था। चाहते तो आप अच्छी भी खा सकते, चाहते तो आप कुछ भी खा सकते थे। अब अपने यहाँ पे काफ़ी लोगों को थेरेपी के बारे में पता है, फिर भी थेरेपी पे नहीं आते हैं। जबकि उदयपुर से हमारे पास फ़ोन आता है कि आपका सेंटर खोलो, हम आना चाहते हैं, आपका सेंटर खोलो। दूर पड़ता है वहाँ से। और अपने शास्त्री नगर से लोग छुट्टियाँ रख लेते हैं। अब मौका तो था आपके पास, पर आपने क्या करा? फिर ध्यान नहीं दिया। तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहला नियम क्या बनाना है कि थेरेपी पे रोज आना है। ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि आप समझ नहीं पा रहे। आज एक बात बताओ, ऐसा कोई देखा आपने जहाँ पर बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के इतने लोग ठीक हो रहे? नहीं। तो फिर करना क्या है? सिर्फ रेगुलर आना ही तो है। या तो ये थेरेपी यहाँ ले, या फिर अपने घर पे लगा के वहाँ ले, पर थेरेपी सबको लेनी चाहिए। कोरोना में सोचो अगर यही मशीनें घर घर पे होती, लोगों ने तो पैसे फेंके थे, मुंह मांगे बोल रहे थे कि मेरे वालों को बचा लो, बस ये पैसे ले जाओ ले जाओ। दिए थे नहीं दिए थे। पर आज अगर किसी को बोलते कि मशीन आपके पास है क्या, तो बोलते मशीन महंगी आती वरना मैं रख लेता। मैं कहा मशीन महंगी नहीं है, समय समय का खेल है ये है कि कोरोना वापस आएगा तो लोग बोलेंगे फ़ोन कर करके, यार आपके पास मशीन पड़ी हो तो दे दो। मैं अभी की बता रहा हूँ। मैं अगर आज ही ये मशीन गायब हो जाए यहाँ से, कल फ़ोन आया मेरे पास, अरे कपिल जी, मैं कहा अरे आपका सेंटर चलता था, वहाँ मशीन रहती थी एक जिस पे गरमाहट मिलती थी। मैं कहा अरे यार मेरे को चाहिए, मेरे घर में दिक्कत है, अब आपका सेंटर कहाँ है? मैं कहा सेंटर नहीं है तो ले जाऊँगे घर पे, ऐसे से है। कल मेरे पास फ़ोन आया संडे के दिन, क्या बोला उन्होंने पता है आपको? एक अंकल थे, उनके L4 L5 में दिक्कत थी,
पहले तो मूवमेंट था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सेंटर पे नहीं आए। वो उनको पता तो था सेंटर के बारे में, उन्हीं के जो कलीग थे उनका फ़ोन आया। फिर क्या हुआ, अभी उनके घर में बाथरूम में जब वो चल रहे थे फिसल गए और गिर गए। अब डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उनका बेड रेस्ट हो चुका है। कल मेरे पास फ़ोन क्या आया, मैं कपिल जी, मैं कहा आपके यहाँ पे यार काफ़ी सुना हुआ है कि लोग बाग ठीक हो जाते हैं, L4 L5 में दिक्कत में आराम हो जाता है, सब में आराम हो जाता है, बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के। मैं कहा ठीक है। बोले हमारे एक पेशेंट है, उनको डॉक्टर ने बोला हुआ है या तो बेड रेस्ट करो या फिर ऑपरेशन करवाओ, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है, तो आप कर दोगे क्या? मैं कहा हम कर तो देंगे, पर सेंटर पे आना पड़ेगा। ओके, उनके मूवमेंट नहीं है बिल्कुल। तो मैं कहा क्या करोगे फिर? हो गया, आप मशीन के पैसे बताओ, मशीन ले लेंगे हम, पर एक बार आराम तो पड़े। और उन्हीं अंकल को मैंने पहले जब उनके L4 L5 में दिक्कत रहती थी छोटी छोटी, तब कहा था कि आओ आओ, तब तो नहीं आए। अब जब बिस्तर पर लेट गए तब याद कर रहे हैं। आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे पुराने आते थे, अब आए हैं वापस। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, सर्दी नहीं थी, और सर्दियों में क्या होता है, हाथ पाँव का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द सब बढ़ता है। तो 1 घंटे की थेरेपी जो अपन दे रहे हैं, अगर इसमें इंसान ठीक हो जाए बातें बातें में, हंसी मजाक में, तो थेरेपी अच्छी है कि बाद में जाके वहाँ बेड रेस्ट करना अच्छा है? थेरेपी अच्छी है। आज एक बात बताओ, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, एक बार का तो डॉक्टर का खर्चा, फिर दवाई का खर्चा, फिर आस पड़ोस में जाने का खर्चा, खर्चे पे खर्चे चलते जाएंगे। या तो वहाँ चले जाए आराम से मन मौज में, किसी को हॉस्पिटल में ज़्यादा पसंद हो, या फिर यहाँ पर आके सही से थेरेपी ले। पर थेरेपी लेनी चाहिए। क्या होता है, आज कदर नहीं होती, लेकिन जब इंसान के घर परिवार में दिक्कतें बढ़ जाती है, तब फिर इंसान बोलता है कि यार इससे बढ़िया तो पहले ही कर लेते अपन थेरेपी, है कि नहीं? तो इससे ऐसी कोई नौबत नहीं आए, ठोकर नहीं लगे, इससे अच्छा है तो अपन बॉडी को मेंटेन करके चले। हमारे एक अंकल थे, उनको जब हार्ट की दिक्कत थी, पता नहीं था, तब तक तो अच्छे थे। जैसे उनको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट की दिक्कत है, 2 साल में चले गए घर बैठी। क्यों? डर हो गया उनके मन में। ये बात तो सही है, देखो सबसे बड़ी चीज़ आपकी चिंता होती है, और चिंता ही चिता के समान होती है। तो दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं करा जा सके, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। जैसे अभी आपने न्यूज़ में देखा हो तो सुनना, एक अपने नवजोत सिंह सिद्धू है, इनकी मिसेस को क्या था, कैंसर था। क्या था? कैंसर। वो भी छोटा मोटा नहीं, स्टेज 4 का, 4th स्टेज। बचने की समस्या कितनी, चांस कितने थे? 3%। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं होगा। तो उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं करवा के दिखाऊंगा। तो क्या करा, थोड़ा डाइट चेंज करा, उनका खान पीन सही करा, और साथ में क्या करा, उनका थोड़ा नियम बदले। जैसे वो खाना रात को खाते थे, रात का खाना बंद कर दिया, सिर्फ सुबह खाते, और साथ में थेरेपी, वो जो है गैप बढ़ा दिया उन्होंने खाने के बीच में। ऐसे करते करते क्या हुआ, उनका जो कैंसर था वो भी सही हो गया, बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के। पर इसमें क्या लगा, एक तो उनका विश्वास लगा, साथ में क्या है, उनका ध्यान लगा बॉडी के ऊपर। चेहरे को समझेंगे, शरीर को समझेंगे तो ठीक कैसे होंगे? क्या होता है, मेडिकल को इतना कॉम्प्लिकेटेड करा है जितना है नहीं। आज आप किसी से पूछेंगे साइटी का, तो सोचता है साइटी का, नाम से डर जाता है साइटी का। होता क्या है, आपकी कमर में एक नस दब जाती है, अब दबी हुई नस को खोलना है तो दबाव डालेंगे तो धीरे धीरे खुलेगी, और इसी चीज़ का डॉक्टर ऑपरेशन करवाता है। उसका एक ऑपरेशन का खर्चा है 60,000 रुपये, छोटे से छोटे का। या तो 60,000 लगा लो, या फिर डेली इस कमर का ध्यान रख लो ताकि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आए। देखो अब आए सही सवाल पे। वो बोले कि ध्यान के लिए क्या करें, कैसे ध्यान रखे? अब वो ध्यान एक दिन रखा जाता है क्या? थोड़ा रोज रखना पड़ता है। जैसे रोज सुबह आप उठ के क्या करते हैं, मंजन करते नहीं करते? सभी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि दांत साफ रहे, दांत में गंदगी नहीं जमे। वैसे ही आपने लीवर के लिए क्या करा, किडनी के लिए क्या करा, घुटने के लिए क्या करा? आज पहले तो ये बता दो। कुछ ही नहीं करा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपके यहाँ मंजन नहीं होगा, टूथब्रश नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें आने वाले समय में आपको घर घर दिखेगी। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इस पे आपको आधा घंटा थेरेपी दी है, तभी इतना अच्छा लग रहा है लोगों को। सोचो इसी थेरेपी पे आप रात भर सोएंगे तो कितना आराम लगेगा। और कोई भी चीज़ शरीर से महंगी है क्या?
नहीं है, पर इंसान की सोच बदलेगी तब होगा ये, और सोच तब बदलेगी जब कुछ होगा। हमारे अंकल आते थे, बोलते थे कि मशीन ले जाऊंगा, मशीन ले जाऊंगा, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए। मैं कहा ठीक है अंकल, जब पैसा आए तब ले लेना, तब तक आते रहो। बीच में क्या हुआ, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, 2 दिन अंकल नहीं आए। मैंने अंकल को फ़ोन लगा, अंकल कहाँ? बोले यार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे लगा हुआ था। 3 दिन बाद आए। मैंने अंकल से मजाक में पूछा क्या हुआ अंकल उसमें? तो बोले कि 21 टाँके आए। मैं कहा अंकल उसमें खर्चा तो लगा होगा। तो अंकल बोले लगा ना, 55,000 तो डॉक्टर को देकर आया मैं, फिर फीस दे के आया, फिर दवाई लेकर आया, सब लेके आया। मैं कहा अंकल अब पैसा कहाँ से आया? फिर अंकल थोड़ा चुप हो गए एक बार तो। फिर क्या बोले कि जब दर्द तकलीफ होगी तब तो निकालना ही पड़ेगा, माथे करके लाना पड़ेगा। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, ये तो सुविधा मिली हुई है कि आपके पास हो चाहे नहीं हो, आपकी बात की बात है, लेकिन इस सुविधा का सही से लाभ उठाना चाहिए। और जिस दिन लगे कि यार मशीन अच्छी है, घर में भी होनी चाहिए, उस दिन निर्णय करना है कि ये मशीन आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ले जाओ, वो करो, कुछ ही नहीं। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है कि घर परिवार के लिए यह चीज़ अच्छी है, वो जीवन में मना नहीं करता। जैसे हमारे हितेश भैया है, ये हमारे भैया खड़े हैं, इनके घर पे, खुद के घर पे मशीन लगी हुई है। एक बार ताली बजेगी इनके लिए। अब ये चाहे तो यहाँ पर डेली आके थेरेपी ले, पर इन्होंने क्या किया कि मेरे घर परिवार में लोग भी तो है, सब थोड़ी आते हैं। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, काम बहुत करती है। वो आंटी पीछे बैठे, उनके घर पे मशीन लगी हुई है, ताली बजेगी एक बार उनके लिए भी। आज आप आपके घर में जाके देखना अच्छे से घूम के कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ़ायदा कर रही है, कल आके बताना। फिलहाल आपकी थेरेपी का टाइम हो गया, पानी पियेंगे आप सब? पानी पी लिया? हाँ आ रहा हूँ मैं यार।